मेरा किसी भी काम पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा आ रहा था, रुचि नहीं आ रही थी, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा चिड़चिड़ापन हो रहा था, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को किसी से बात करने में भी गुस्सा आ रहा था, मुझे रात को सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, रात को मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही थी, चिंता बढ़ जा रही थी। देखो दिन में तो आप अब मैं सोचूं कि प्रॉब्लम मेरे पेट में नहीं, मेरे प्रॉब्लम मेरे दिमाग में थी, उसकी वजह से मेरे को एंजाइटी की वजह से गैस बन रही थी, गैस की वजह से 10 दिक्कतें हो रही थी। वो गैस कभी सीने में चले जाए, छाती में दर्द, सर भारी, सब उसी वजह से हो रहा था। मेरे माइंड को ये लग रहा था कि तू बीमार है, मैं अपने आप को बीमारी फील कर रहा था कि मैं बीमार हूँ आने के लिए। जिस दिन मैंने गोली खाई रात को, मेरे को उसी दिन रिलीफ। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं एंजाइटी का केस, जिनको मानसिक तनाव से परेशानी थी, क्या इनको समस्याएं हुई, क्या क्या इन्होंने समस्याओं का समाधान किया, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? रिहान जी। आपकी कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। आपको बेसिकली समस्या क्या थी? मेरे को प्रॉब्लम थी एंजाइटी की। मेरे को बीच में एक बार हार्ट बीट मेरी बढ़ी, और हार्ट बीट बढ़ी, मेरे को लगा कि जैसे मेरे को दिल की समस्या हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट डे जो अपने ईसीजी टेस्ट होते हैं, इको टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट मैंने करा लिए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। ऑलमोस्ट मैंने हर तरीके के टेस्ट करा लिए हेल्थ को लेके। मैंने एंडोस्कोपी भी करा ली, मैंने ब्रीथ टेस्ट भी करा लिया कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं, सारे टेस्ट मैंने करा ली। किसलिए कराई थी आपने? मेरे को ना गैस बनती थी। गैस के लिए? हाँ, गैस भी मेरे को बनती थी, तो इस वजह से मैंने ना एंडोस्कोपी भी करा ली। तो मेरे मोस्टली सारे टेस्ट मेरे सब कुछ थे, सही थे, बढ़िया थे, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी, ओके रिपोर्ट थी। बट फिर भी मेरे मन के ना अंदर एक वहम बैठ गया था या डर बैठ गया था। मुझे लगता था कि मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे को दिक्कत है। मैं गूगल सर्च करता रहता था उसको लेके, सीने में दर्द के क्या कारण है, उस पर लिखा आता था कि सीने में दर्द हार्ट अटैक की वजह से हो सकते हैं। मैं और डर जाता था। तो रात के टाइम पे मेरे को कभी कभी हार्ट बीट मेरी तेज़ बढ़ जाती थी, फिर मैं हॉस्पिटल भागता था। हार्ट बीट बढ़ कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, मेरे को ये दिक्कत तो नहीं हो रही, वो दिक्कत तो नहीं हो रही है। और माइंड हमारा क्या होता है, उस पर लिखा होता है गूगल में सिम्टम्स, हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हैं, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सीने में दर्द, हाथ में दर्द। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हार्ट में। अब मैंने सिम्टम्स पढ़ लिए कि जी हाथ में भी होता है, हैंड में भी, कुछ टाइम बाद दर्द स्टार्ट हाथ में भी। उस पर सिम्टम्स लिखा था जी इसमें सर में भी दर्द हो सकता है, सर में भी दर्द स्टार्ट। ऐसा सोच सोच के सारे सिम्टम्स प्रोटोकॉल पूरे होने लग गए। फिर भाग के हॉस्पिटल जाऊँ, वहाँ ईसीजी करूँ, सब कुछ नॉर्मल। फिर घर वापस आऊँ, फिर भी मेरी एंजाइटी की प्रॉब्लम, चिंता की प्रॉब्लम खत्म, हार्ट बीट बढ़े रहे, चिंता सोचते जाऊँ उस बात को सोचते जाऊँ, गूगल करते जाऊँ। रात को मेरी नींद आना होगी बंद, बिल्कुल। 15 मिनट कभी सो लिया, कभी 20 मिनट सो लिया, तो सो लिया, नींद आना बंद। जिसकी वजह से जो मेरा नेक्स्ट डे पे इफेक्ट पड़ता था, मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, मन डाइवर्ट हो रहा था बार बार भाई कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन मैंने हार्ट के डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने मेरा ईगो किया, सब कुछ चेक किया, उन्होंने बोला आपका हार्ट फर्स्ट क्लास है। इवन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि आपकी 3 वॉल्व एकदम सही है, ब्लॉकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मेरा माइंड मानने को तैयार नहीं था। मतलब मेरे माइंड को ये लग रहा था कि तू बीमार है, मैं अपने आप को बीमारी फील कर रहा था कि मैं बीमार हूँ। करते करते ऐसे 7-10 दिन 15 दिन हो गए। डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी, उसने हार्ट वाले ने एंजाइटी की। डोज बहुत कम थे, ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर 2-3 दिन बाद फिर से वही दिक्कत स्टार्ट हो गई। ऐसे करते करते मैं 15-20 दिन तक इस चीज़ों जूझता रहा। फिर मेरे को मेरे भैया ने रिकमेंड किया कि आप जाओ वर्ल्ड ब्रेन सेंटर में, इस डॉक्टर के पास में, नीलेश सर के पास में, जिन्होंने मेरी भतीजी का इलाज किया था शायद आज से 10 साल पहले। तो इनके पास में आया, मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे मन से ही चीज़ नहीं आ रही। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी, कह रहे आप फर्स्ट क्लास हो, आपको जो प्रॉब्लम है वो मानसिक रूप से है, माइंड से है। दवाई दी मेरे को इन्होंने खाने के लिए। जिस दिन मैंने गोली खाई रात को, मेरे को उसी दिन रिलीफ मिल गया। नींद की दिक्कत थी, नींद मेरे को पता था कि अगर मैं सो जाऊँगा रात को तो मेरे को आराम जरूर, रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि रात को आप सो नहीं पाओगे तो 10 चीज़ें दिक्कत होगी, नेक्स्ट डे थकावट से फील करोगे, और चिंता होगी, और घबराहट होगी। और एंजाइटी की वजह से मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो रही थी।
अब मैं सोचूं कि प्रॉब्लम मेरे पेट में नहीं, मेरे प्रॉब्लम मेरे दिमाग में थी, उसकी वजह से मेरे को एंजाइटी और एंजाइटी की वजह से गैस बन रही थी, गैस की वजह से 10 दिक्कतें हो रही थी। वो गैस कभी सीने में चले जाए, छाती में दर्द, सर भारी, सब उसी वजह से हो रहा था। सर के पास आया, सर ने मेरे को दवाई दी, मेरे को फर्स्ट डे से रिलीफ मिल गया, फर्स्ट डे से ही। फिर 7 डेज बाद आया, सर ने मेरे थोड़ा सा डोजेस कम कर दिए। अब मैं 15 दिन बाद आया, सर ने थोड़े मेरे से और डोजेस कम कर दिए। ऐसे करते करते सर कह रहे हैं कि आप 1 साल में आराम से ठीक हो जाओगे। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये रहा। पहले से मैं मच बेटर फील कर रहा हूँ कि अपने आप को मतलब मैं स्वस्थ मान रहा हूँ। ये दिक्कत आपको बेसिकली कब से थी? ये दिक्कत आज से मेरे को 2 महीने पहले से थी। उससे पहले आप अच्छा फील करते थे? उससे पहले मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले मेरे को दिक्कत एक्चुअली किसी डॉक्टर ने मेरे मन में फील करा दिया। मैंने ECG कराया तो उसने बोला आपके ECG चेंजेस है। तब से मेरे मन में बात बैठ गई कि आपके उसमें हार्ट में प्रॉब्लम है। और ही इज़ अ नॉट स्पेशलिस्ट फॉर द हार्ट लाइक, तो वो उसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं था। मेरे को उसने बोला और मैं भाग के फटाफट फिर गंगाराम हॉस्पिटल गया, आकाश गया। गंगाराम वाले ने मेरे को बोला आपके हार्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। किसने बोला? झोला छाप डॉक्टर होगा, फर्स्ट क्लास ECG की रिपोर्ट आ रही है, बिकॉज वो स्पेशलिस्ट नहीं था। फिर ये नेक्स्ट डे मैंने ईको कराया, सब कुछ नॉर्मल आया, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा, सब कुछ नॉर्मल। फिर भी मेरे मन से बात बैठ नहीं रही थी, डॉक्टर की बात आ रही थी, यार कुछ तो होगा, कुछ तो हुआ होगा हार्ट में, क्यों मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है? बिकॉज एंजाइटी थी, घबराहट थी, उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, गैस बन रही थी, सारी प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी। सर ने मेरे को दवाई दी, जब से दवाई दी है 10 फुट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे रिलीफ है। पहले से मैं अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि पहले मेरे को अगर प्रॉब्लम लाइक 100% थी तो आज मेरे को 70% में ऑलमोस्ट मैं ठीक हो चुका हूँ। सर मेरे को 1 साल का टाइम दे रहे हैं, मुझे लगता है मैं उससे पहले ठीक हो जाऊँगा, ये मेरा मानना है। बीमारी के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे कि सर मैंने आपको बताया, मेरे को बीमारी के दौरान पे मेरे किसी भी काम पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा आ रहा था, रुचि नहीं आ रही थी, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा चिड़चिड़ापन हो रहा था, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को किसी से बात करने में भी गुस्सा आ रहा था, मुझे रात को सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, रात को मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही थी, चिंता बढ़ जा रही थी। बिकॉज दिन में तो आप किसी से बात करके मन हल्का कर सकते हो, माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, बट जब रात में आप अकेले होते हो, जब सोने आते हो, आसपास कोई नहीं होता, तो आपको एंजाइटी और बढ़ जाती है, दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो इन सब जो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बीत रही थी, दिक्कतें हो रही थी। बट जब से मैंने फिर से वही बात है, मैंने मेडिसिन ली, सर से मिला हूँ, मेरे को मच बेटर, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओवरऑल आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? सर अब सर मैं हार्ट वाले को दिखाया मैंने, डॉक्टर्स को, मैंने गैस्ट्रिक को मैंने दिखाया। मेरे को वहाँ से इतना रिलीफ नहीं मिला, बिकॉज मेरे को सर प्रॉब्लम मेरे को माइंड की थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम थी। यहाँ पर मैं आया, मैं ठीक हुआ, तो सर जाहिर सी बात है मेरे को अच्छा ही एक्सपीरियंस मेरा रहा है सर को लेके, मेडिसिन को लेके। सर ने मेरे को सही मेडिसिन दी है, सही इंसान से मैं मिल गया हूँ, जिसकी वजह से आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं फिट हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि इनको एंजाइटी की वजह से सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैं भी कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर समस्या आती है, जैसे कि पेट में समस्या, हार्ट में समस्या, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है तो आप ये समझ लें कि आपको मानसिक तनाव है। तो और इनकी एक पॉजिटिव थिंक है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनको मानसिक तनाव है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मानते ही नहीं है कि उनको मानसिक तनाव है, क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं कि आप मानसिक ग्रसित है तो वो बुरा मान जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल, जिस प्रकार किसी को बुखार होता है, जुकाम होता है, सर्दी होता है, ये उसी प्रकार एक छोटी सी बीमारी है। लेकिन अगर सही डॉक्टर के पास आप इलाज नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी बीमारी ही लगेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको फीडबैक बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपको अनुभव मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।